हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह जी। आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो महामारी है, ये दुनिया में क्यों आया। क्योंकि ये जो महामारी इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि जो लोग थे, पूरे दुनिया के जो लोग थे, वो क्या पाप में ज्यादा बढ़ रहे थे, पाप की ओर ज्यादा वो खींचे जा रहे थे, पाप के तरफ ज्यादा वो ध्यान दे रहे थे। अभी हम कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले और कुछ साल पहले हमने देखा कि देश जो थे, एक देश दूसरे देश पर क्या कर रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, बम छोड़ रहे थे, आपस में लड़ाई करने का निर्णय ले रहे थे। तो फिर हमने देखा कुछ महीने पहले कि जो जाति थी वो हिंदू मुस्लिम कैसे आपस में लड़ते थे। फिर हमने देखा कि पास्टर के खिलाफ कैसे लोग हो रहे थे, कैसे पास्टर के खिलाफ लोग बोल रहे थे, कैसे लोग मारपीट कर रहे थे। अभी दिल्ली में हमने देखा, एक जगह है दिल्ली में, वहाँ के लोगों के खिलाफ कैसे लोग बोल रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एनआरसी जब गवर्नमेंट ने निकाला, लोग कैसे मतलब बोल रहे थे, लोग पाप में कैसे पाप की तरफ लोग बढ़ रहे थे। लोग जो हैं, बहुत से लोग क्या कर रहे थे, लड़की में आपस में ही शादी कर रहे थे, आपस में ही वो संबंध रखते थे। लड़के थे वो आपस में ही ब्याह कर रहे थे, आपस में भी वो क्या कर रहे थे, संबंध रख रहे थे। और परमेश्वर को लोग क्या धीरे धीरे भूल रहे थे, परमेश्वर से क्या लोग दूर हो जा रहे थे, बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या है, सचमुच मुझसे बहुत दूर चले जा रहे हैं, ये मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। तो ये जो महामारी थी, तो परमेश्वर ने ये महामारी इसलिए दिया ताकि लोग क्या करें, परमेश्वर को जान सके, उसे पहचान सके कि परमेश्वर भी है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जान सके कि परमेश्वर भी है। क्योंकि पुराने समय में हम जब देखते हैं कि दुनिया जब नाश हुई थी, नूह के समय में, काफी किताबें भी बताती हैं कि नूह के समय में कैसे दुनिया नाश हुई थी। और फिर जो अब ये समय आया है, इस समय भी वैसे ही हो रहा है, जैसे नूह के टाइम में हो रहा था वैसे ही अभी भी हो रहा है। दुनिया पाप में बढ़ रही है, दुनिया पाप से भर रही है। तो इसलिए परमेश्वर ने ये जो महामारी, ये जो कोरोना वायरस है, ये परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि जो लोग पास्टर के खिलाफ हो रहे थे, पास्टर को मार रहे थे, दलितों को लोग सता रहे थे, जाति जात पर चढ़ाई कर रही थी, एक दूसरे के विरोध हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम लोग एक जाति के विरोध में हो रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, देश एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे थे, जैसे चीन अमेरिका पे, पाकिस्तान भारत पे, भारत पाकिस्तान पे, ऐसे मतलब बहुत लोग आपस में कर रहे थे। तो सभी क्या थे, अपने में बिजी हो गए थे, पाप में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, पाप में ज्यादा व्यस्त हो रहे थे। तो परमेश्वर ने देखा कि ये क्या है, ये तो हमारे हाथों को बनाए हुए हैं, ये मुझसे दूर हो रहे हैं, ये मेरे तरफ ध्यान नहीं रहे, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने एंड टाइम पे, ऐसे समय पे ये महामारी लाया कि अभी आप देख सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे आप खोल कर देख सकते हैं, अभी कोई भी जाति एक दूसरे जात पर चढ़ाई नहीं कर रहा, अभी कोई भी पास्टर को नहीं सता रहा, कोई भी पास्टर को नहीं मार रहा है, अभी कोई भी देश एक दूसरे देश के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सब लोग क्या है, इस महामारी के तरफ ध्यान दिए हैं, इस महामारी में सभी क्या है, ध्यान दे रहे हैं। इससे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनका पाप बहुत बढ़ गया है। परमेश्वर एक लोगों को इशारा कर रहा है कि आप क्या करो, पश्चाताप करो। ये जो महामारी है, ये परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि लोग क्या करें, पश्चाताप करें। इसका दवाई यही है, इसका सुलेशन यही है कि क्या करें, वो पश्चाताप करें
और जब वो पश्चाताप करे तो फिर वो परमेश्वर की ओर जब मुड़ेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे, तो जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, जो खुदावन खुदा है, इस महामारी से क्या करेगा? उन्हें बचाएगा, महामारी खत्म कर देगा। आप पूरे ध्यान से आज के वचन को सुनना। ये जो वचन है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। हम वचन से देखेंगे कि सचमुच पश्चाताप से क्या महामारी से बच सकते हैं? पश्चाताप से क्या कोरोना वायरस जो आया है इस दुनिया में काम कर रहा है काफी देशों में, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या परमेश्वर हमें बचाएगा? तो आइए हम पढ़ेंगे पुराना नियम योएल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 12 आयत। ध्यान से सभी जन देखें। पुराना नियम योएल की किताब 2 अध्याय, उसका 12 आयत। यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की यह बाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी मौका है, अभी भी दुनिया वालों को क्या है? मौका है। वचन कहता अभी भी मौका है, सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर से माफी मांगो। माफी क्या मांगना है वो आगे वचन में हम बताएंगे। अभी ये वचन बताता है कि उपवास के साथ रोते और पीटते के पूरे मन से क्या करो? आप परमेश्वर के पास आओ, यानी परमेश्वर के हजूरी में आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, रोजे रखो, तो परमेश्वर क्या करेगा? माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। और कहता अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 पुराने समय में जब देखते हैं, जब महामारियां आती थी, जब कोई संकट, कोई मुश्किल घड़ी आता था जिसका कोई इलाज नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? लोग क्या करते थे? अपने वस्त्र फाड़ते थे। उस समय का ये नियम था, कानून था। अपने वस्त्र क्या करते थे? लोग फाड़ते थे और वो क्या करते थे? टाट ओढ़ते थे और राख पर बैठकर वो प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर क्या था? फिर दया करता था। वस्त्र कितने लोगों ने फाड़ा और कितने लोग टाट ओढ़े, और कौन मन फेर कर परमेश्वर की ओर आए? कितने लोगों को आना चाहिए? आपका सवाल होगा कि पास्टर जी कितने लोग मन फिराए, कितने लोग प्रार्थना करें? क्योंकि जो परमेश्वर है, जब ऐसा आप करोगे तो वो क्या कहता है कि अनुग्रहकारी है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करता है और वो करुणा निधान है, वो दुख देकर पछताता है। परमेश्वर भी पछता रहा है ये महामारी फैला कर, ये कोरोना वायरस जो फैल रहा, परमेश्वर भी इससे पछता रहा है कि लोग क्या है मर जा रहे हैं, लोग जो है नाश हो रहे हैं। परमेश्वर भी पछता रहा है, वो भी दुखी है, लेकिन वो चाहता है कि क्या करे? लोग मेरे पास आए, लोग अपने बुरे कामों से फिरे और मेरे तरफ आए, मेरे हजूरी में आए, मेरी उपासना करे, मेरी महिमा करे। जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय आयत, योएल की किताब 2 अध्याय उसका 17 आयत, यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा।
और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, न जाति जात उसकी उपमा देने पाए, जाति जात के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रार्थना कौन करे? पास्टर लोग करें, कलीसिया लोग करें। जो कलीसियाएं हैं वो प्रार्थना करें, जो पास्टर साहबान हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, वो लोग क्या करें? प्रार्थना करें पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पानी देना थोड़ा। क्या करें? प्रार्थना करें। और जब ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करेगा? उन लोगों को माफ करेगा, क्षमा करेगा जो लोग पाप से मुड़ रहे हैं, जो लोग पछता रहे हैं, जो पाप को छोड़कर परमेश्वर के तरफ आ रहे हैं, उन्हें परमेश्वर क्या करेगा? माफ कर देगा। उन्हें प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या वचन आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये महामारी का एक बहुत बड़ा उपाय है, ये इलाज है। ये कोरोना वायरस का जो है ये इलाज है। अगर ऐसा लोग करेंगे, देश के लोग, दुनिया के लोग, तो इस महामारी से बच जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पुराना नियम, योना की किताब, उसका 3 अध्याय। जब हम 3 अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब दूसरी बार यहोवा का वचन योना नबी के पास पहुंचा, कहा उठ और नीनवे नगर में जा और क्या कर? प्रचार कर कि अब से नीनवे 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा। कहता नीनवे नगर में जा और प्रचार कर। योना नबी को परमेश्वर बोला और योना नबी नीनवे नगर में जब गया तो वो प्रचार करने लगा। प्रचार क्या कर रहा है वो? अब से नीनवे 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा, यानी 40 दिन बाद वो नाश कर दिया जाएगा, वो तबाह कर दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की ओर से बाणी आई हुई है। आज प्रभु यीशु मसीह, आज परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आज चर्चों में, लोग जगह जगह मीटिंग के द्वारा लोग प्रचार कर रहे हैं कि दुनिया का जो है अंत वो निकट आ गया है, समय नजदीक है, अपने पापों से मुड़ो और पछताओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तौबा करो, तो तुम्हारे पाप क्या होंगे? मिटाए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर फिर रहे हैं और जो फिर रहे हैं वो लोग क्या है? बचाए जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बचा रहा, और जो लोग नहीं फिर रहे हैं वो लोग पाप के कारण क्या है? नाश हो जा रहे हैं। ये जो महामारी आई है, ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, ये जो बहुत ज्यादा जो लोग पाप किए हैं, जो पाप कर रहे हैं, नहीं मुड़ रहे हैं परमेश्वर की तरफ, नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, नहीं परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, ये लोग नाश हो रहे हैं, मर जा रहे हैं इस बीमारी से। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, जो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, वो नाश नहीं होंगे। योना नबी जब प्रचार किया तो नीनवे नगर के लोग जो थे, इस प्रचार को सुनकर मनुष्य परमेश्वर के वचन की क्या की? प्रतीत की। जो नीनवे नगर के मनुष्य लोग थे, छोटे या बड़े, सभी क्या किए? उपवास किए। इस वचन पर उन्होंने विश्वास किया कि सचमुच क्या है कि नीनवे 40 दिन बाद नाश कर दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, तबाह हो जाएगा, परमेश्वर खत्म कर देगा। तो उन्होंने वचन पर विश्वास किया और वो लोग क्या हुए?
जो छोटे बड़े थे मनुष्य सभी क्या किए, उपवास किए और टाट ओढ़ लिए। और जब यह बात नीनवे के राजा को पता चला तो उसने क्या किया, राजा की गद्दी से उतरा और अपने राज की वस्त्र वो क्या किया, उतार दिया। वो राज की वस्त्र उतार दिया और उतार कर वो भी क्या किया, टाट ओढ़ा और उपवास किया। राख पर वो क्या हुआ, बैठ गया। अब वो भी बैठकर प्रार्थना करने लगा। और चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो महामारी देश देश में आ रही है, वो एक राजा होकर वो क्या किया, अपना राज जो सिंहासन पर बैठता है उससे उठकर वो कहां पर बैठ गया, राख पर। टाट उठकर वो राख पर बैठ गया। वो राज की वस्त्र उतार दिया, राख पर बैठकर वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर से बढ़कर कोई भी राजा नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी देश को चलाने वाला नहीं है। वो राजा जब सुना कि सचमुच परमेश्वर से कौन बच सकता है, परमेश्वर के क्रोध से कौन बच सकता है, कोई नहीं बच सकता है, इसलिए वो एक राजा होकर वो क्या हुआ, टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो राजा होकर राख पर बैठ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा हूं, मैं क्या अपने राज्य को चलाता हूं, मैं भी टाट ओढ़ रहा हूं, मैं भी राख पे बैठ रहा हूं, मेरी प्रजा क्या कहेगी मेरे बारे में, कि एक राजा होकर जो देश को जीतता था, जो शत्रुओं को मारता था, आज वो घुटने टेक दे रहा है। उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं घुटने के बल नहीं आऊंगा, अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, अगर मैं इस प्रचार पर विश्वास नहीं करूंगा, तो मेरा देश, जो प्रजा मेरी है, वो बचेगी नहीं, वो तबाह हो जाएगी, परमेश्वर खत्म कर देगा और मैं भी नाश हो जाऊंगा, फिर राजपाट खत्म हो जाएगा। इसलिए वो घमंड नहीं किया, वो तुरंत बैठ गया। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जितने देश है और जितने प्रधानमंत्री है, उन्हें भी चाहिए कि क्या करे, वो पूरे देश को क्या करे, हुक्म दे, एक ऑर्डर दे। जैसे पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किए, लॉकडाउन किया। कितने दिन, 21 दिन की घर से बाहर नहीं निकलना। अगर साथ में वो ये भी कहते कि आप जो बुरे काम कर रहे हो, जो एक दूसरे को सता रहे हो, जो एक दूसरे जाति को लड़ाई कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, एक दूसरे लोगों को बुराई कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, ये भी ऑर्डर दे कि इससे क्या करो, फिरो और क्या करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे क्या करो, रो और पीटो। ये भी देश के जो प्रधानमंत्री है, पूरे दुनिया में जो अलग अलग है देशों में है, उन्हें भी ये भी क्या करना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए कि जो दवाई से काम नहीं बनता है, वो दुआ से बनता है। हालेलुया। जो डॉक्टर काम ना कर सके, अगर डॉक्टर काम ना कर सके, तो वो खुदाबंद काम कर सकता है, वो परमेश्वर काम कर सकता है। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं कह दूं कि आप क्या करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, तो जनता मेरे बारे में क्या कहेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। दुनिया की परवाह ना करो, जनता को देखो, दुनिया को देखो, अपने आप की परवाह ना करो। आप अगर ऑर्डर दोगे कि प्रार्थना करो, उपवास करो, रो, प्रभु के सामने चिल्लाओ, परमेश्वर के सामने चिल्लाओ और बुरे काम को छोड़ो, ये ऑर्डर दें, तो क्या है, देश जो है वो बच जाएगा।
जो महामारियां हैं वो रुक जाएगी। आप कहोगे पास्टर जी ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री ऑर्डर दे कि जितने भी गंदे काम हो रहे हैं, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी लोग एक दूसरे के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, वो क्या करे, इन कामों से फिरे। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो क्या करे, इन कामों से फिरे और मेरे तरफ आए और मुझे क्या करे, महिमा दे। क्योंकि लोग, आप देखें पिछले दिनों में, कुछ दिनों में आप देखें, कुछ महीनों में, सालों में देखें, लोग इन सब में ज्यादा बिजी हो गए थे और परमेश्वर को भूल गए थे। तो ये महामारी इसीलिए परमेश्वर दिया ताकि लोग क्या करें, परमेश्वर की तरफ आए, परमेश्वर के तरफ ध्यान दे। और बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। और राजा ने जब ये देखा, टाट ओट कर वो भी क्या किया, रात पर बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और जब उसने देखा कि ये तो मैं ही कर रहा हूं और कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, प्रधानों को बुलाया। कहता आप आओ मेरे पास। क्या ये उपवास, क्या ये टाट ओढ़ कर, क्या ये राख पर मैं ही बैठूं? क्या मैं ही अगर प्रार्थना करूं, उपवास करूं, ये सभी दुआ करूं, पश्चाताप करूं, अपने बुरे कामों को छोड़ूं, तो क्या परमेश्वर माफ कर देगा? क्या हमें ही अकेला करना चाहिए? तो प्रधानों ने क्या किया, उसने उनका सलाह लिया और उन्होंने सलाह दिया कि क्या करो आप, कि ये जो आप निर्णय लिए हो, ये जो आप निर्णय लिए हो कि टाट ओढ़ो, रात पर बैठो, उपवास करो, ये पूरे देश में क्या करो, पूरे निन्वे नगर में क्या करो, ढिढोरा पिटवा दो। और हम पढ़ेंगे कि सचमुच उस राजा ने ऐसा किया कि नहीं। पढ़ेंगे योना की किताब 3 अध्याय उसका 8 आयत। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। देखो, उन्होंने, राजा ने संपत्ति करके, सलाह करके क्या किया, पूरे देश में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी क्या करे, क्या मनुष्य क्या पशु दोनों क्या करे, टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई कैसे दे, चिल्ला चिल्ला कर। कैसे दे, कैसे दे दुहाई, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे। और वो क्या करे, अपने कुमार्ग से, यानी अपने बुरे कामों से, पाप से जो वो करते हैं, वो क्या करे, उससे फिरे, उसे छोड़ दे और फिरे। और फिर क्या करे, वो चिल्ला चिल्ला कर क्या करे, प्रार्थना करे। तो ये ऑर्डर देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं पूरे दुनिया में, उन्हें क्या है, ये ऑर्डर देना चाहिए कि आप क्या करो, चिल्लाओ, रो, पीटो, उपवास करो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर की दुहाई करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर, ये जो कोरोना वायरस है, ये जो महामारी है जिसका इलाज नहीं है, परमेश्वर इसका इलाज जो है तू कर सकता है। परमेश्वर, जितने भी पाप हम लोग कर रहे हैं, परमेश्वर हम मानते हैं हम पाप गुनाह कर रहे हैं, आज के बाद हम पाप गुनाह नहीं करेंगे। परमेश्वर, हम मन फिरा रहे हैं, सारे बुरे कामों को छोड़ रहे हैं और हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे। तो संभवतः 9 आयत में लिखा है, राजा कहता संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाएगा और वह हम नष्ट होने से बच जाएंगे। कहता संभव है, मैं जानता हूं जो डॉक्टर ने काम नहीं किया, जो दवाई ने नहीं काम किया, वो परमेश्वर ने काम करके दिखाएगा। और जब हम अपने पाप से मुड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर दया करेगा और वो हमें क्या करेगा, इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से क्या करेगा, हमें माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। जो उसका क्रोध भड़का हुआ वो क्या होगा, शांत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और वो क्या करेगा, माफ कर देगा। और नीचे लिखा 10 आयत में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया, उनको नहीं किया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या है, पाप से मुड़ रहे हैं,
किससे? पाप से मुड़े हैं, ये कुमार्ग से फिर रहे हैं। जो बुरे काम करते थे ये क्या कर रहे हैं? उससे फिर रहे, वो करना बंद कर दिए। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये सब करना बंद कर दिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? जो परमेश्वर का क्रोध भड़का था वो शांत हो गया। जो परमेश्वर की इच्छा थी वो परमेश्वर क्या किया? इच्छा बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे थे, उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और ये निर्णय कौन लिया था? एक राजा ने। और जब परमेश्वर देखा वो लोग फिर रहे, तो परमेश्वर क्या किया? उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। फिर निनवे नगर को परमेश्वर नाश नहीं किया, फिर निनवे नगर को परमेश्वर खत्म नहीं किया। परमेश्वर क्या किया? उसे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और निनवे के नगर के लोग क्या हुए? बच गए। आज भी मंत्री को चाहिए, जो पूरे देश में है, अपने देशों में, जो पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देश के लोगों को एक ऑर्डर देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि मोदी सरकार ने जो ऑर्डर दिया कि 21 दिन तक आप क्या करो? घरों में बंद रहो, बाहर ना निकलो। लेकिन अगर बेचारे घर में भी बंद रहेंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। वो किससे? भूख से भी मर जाएंगे। अगर परमेश्वर की सलाह लेके करते तो भूख से भी लोग नहीं मरते। और जो पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है, आपको पता, इस महामारी से 21 दिन लॉकडाउन होने से पूरे भारत में बहुत नुकसान होगा। पूरे भारत में बहुत नुकसान होगा। जो कमाई थी, जो इनकम था, वो सब क्या है? बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं। भारत के पास कहां से पैसे आएंगे? व्यापार करना बंद हो चुका है। और अगर परमेश्वर की तरफ लोग फिरे तो परमेश्वर क्या कह रहा है? हम पढ़ेंगे योएल की किताब। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। कहता है देश, तू मत डर। हालेलुया, हालेलुया। अगर उपवास और प्रार्थना कर रहे चिल्ला चिल्ला कर, तो परमेश्वर कह रहा है देश मत डर, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े क्या किए हैं? मैं क्या किया हूँ? काम किया हूँ। प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए हैं। क्या काम किए हैं? परमेश्वर ने क्या काम किया? प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को, बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को, जन्म के अंधों को, लाल समुद्र को आग की भट्टी से बचाया। वो क्या है? परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह क्या है? बड़े बड़े क्या किया है? काम किया है। हालेलुया। कहता है कि मैं क्या करूंगा? फिर ये महामारी जो है, ये कोरोना वायरस जो है, पूरे देश से, पूरी दुनिया से मैं क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। जैसा मैंने निनवे नगर को बचाया, कहता वैसे ही अगर लोग पश्चाताप करेंगे और मुड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा? माफ कर दूंगा, और पूरे देश को और इंडिया को क्या करूंगा? बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मौत और जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जो महामारी आई है, इसलिए परमेश्वर दिया कि ताकि लोग क्या हो? परमेश्वर की तरफ मुड़े। लोग पापों में फंस गए थे, एक दूसरे के विरोध में थे। लोग पास्टर के विरोध में बोलते थे, मारते पीटते थे। दलितों को लोग सता रहे थे, एक दूसरे के विरोध में बोलते थे। एक देश दूसरे देश पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। एक जाति दूसरे जाति को सता रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने महामारी दी ताकि क्या करें? लोग बुरे कामों को छोड़े और वो क्या करें? परमेश्वर की तरफ मुड़े, यानी परमेश्वर के भवन में आए, यानी वो वचन पढ़े, यानी वो बाइबल पढ़े, यानी वो क्या करे?
प्रार्थना करें, उपवास करें, चर्च जाएं। हालेलुया। और क्या करें? भले काम करें। आज आप देख सकते हैं बहुत लोग क्या करें? भले काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो सरकार को करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। सरकार को लोगों को राशन देना चाहिए, सरकार को लोगों की मदद करना चाहिए। लेकिन देखो जो संस्थाएं हैं, जो और भी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने दिया है, वो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राशन देकर और भी चीजें देकर क्या कर रहे हैं? लोग मदद कर रहे हैं ताकि क्या करें? वो भूख से ना मरे। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत कृपालु है, वो माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम, और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप देखेंगे कि ये जो वचन जैसे नीनवे के शहर के, नीनवे के नगर के लोग इकट्ठा होकर, सारे नगर के लोग क्या किए? उपवास किए, प्रार्थना किए, पश्चाताप किए। ऐसे ही आप बहुत जल्द देखने वाले हैं बहुत जल्द देखने वाले हैं कि जो देश है, काफी लोग, काफी झुंड क्या करेंगे? वो ऐसे ही वो क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। ये भविष्यवाणी है कि जो देश है, जो कुछ देश है, ऐसे ही करने जा रहे हैं कि वो सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। गिड़गिड़ा कर वो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस देश को क्या करने जा रहा है? बहाल करने जा रहा, उजागर करने जा रहा है। यानी कि महामारियों से बचाने जा रहा। महामारियां उस देश में खत्म होने जा रही हैं। हालेलुया। तो आइए सभी अपने आंखें बंद करें और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जितने भी पश्चाताप कर रहे हैं, जितने भी क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करे? प्रभु यीशु मसीह क्या करे? उन्हें बचाए। क्योंकि हमने वचन सुना, जो पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें बख्श दे रहा, उन्हें क्षमा कर दे रहा। तो आइए प्रार्थना करें, सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से पूरी दुनिया के लिए। और जितने पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करे? बचा के, छुपा के रखे। और बहुत जल्द जो है इस महामारी से परमेश्वर लोगों को, देशों को, पूरी दुनिया को आजाद करे। धन्यवाद कहते सामर्थी परमेश्वर, खुदावंद खुदा, प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरी दुनिया को आपके लहू में छुपाता हूँ। और जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें आपके लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद खुदा, उनके ऊपर दया कर दे मेरे प्रभु, उन्हें क्षमा कर दे मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग पाप से फिर रहे हैं मेरे खुदा, जितने लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं मेरे खुदावंद खुदा, जितने लोग खुदावंद खुदा पश्चाताप कर रहे हैं मेरे प्रभु, और जितने लोग तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं मेरे खुदावंद खुदा, जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, जितने लोग तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनके ऊपर दया करें मेरे प्रभु, उन्हें बचाए इस महामारी से मेरे खुदावंद खुदा, उन्हें बचा के रखे इस कोरोना वायरस से मेरे प्रभु। और प्रभु जितने देश प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी दुनिया के लिए मेरे प्रभु, इस महामारी से बचा मेरे खुदा, इस कोरोना वायरस से सभी को बचा मेरे खुदा। एक मौका और दे प्रभु लोगों को, ताकि तुझे जान सके मेरे खुदा, तुझे पहचान सके मेरे प्रभु। बख्श दे मेरे प्रभु, क्षमा कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह लोग खुदावंद खुदा तेरे पास आकर तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे फायर को मांगते हैं प्रभु, तेरी फायर पूरे दुनिया में काम करे प्रभु, तेरा आग प्रभु पूरी दुनिया में काम करे मेरे खुदा। और तेरे फायर में प्रभु, तेरे आग में मेरे परमेश्वर
जो कोरोना वायरस है वो जलकर नाश हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन खुदा, तेरी फायर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया में काम करे मेरे खुदावन खुदा। तेरी फायर मेरे प्रभु उन लोगों के ऊपर काम करे जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, जो तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उन लोगों को ऊपर दया कर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदा। एक ईशन की मदद और सहायता कर मेरे खुदावन खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन का इंतजाम कर मेरे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र करते ताकि कोई भी प्रभु भूखे से ना मर सके मेरे खुदावन खुदा। प्रभु दया कर दे मेरे परमेश्वर, क्षमा कर दे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा बाप। थैंक यू जीसस। आज के वचन के द्वारा प्रभु लोगों को आशीषित कर, आज के वचन के द्वारा प्रभु लोगों को माफ कर, क्षमा कर मेरे प्रभु। लोग तेरे नाम से खुदावन खुदा गवाही दे सके कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और पश्चाताप किया और परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। खुदा बाप तेरा धन्यवाद कहते, लोग गवाही दे, तेरे नाम को महिमा दे। और ये सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बचा कर रखे और आपकी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।